अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त जसवाला कलर सईदा में मौजूद हूँ और एक ब्रिटिश नेशनल ख़ातून जो गुज़श्ता 3 साल से यहाँ पे थाना कचहरी में दर बदर की खाक छान रही है और अपनी जद्दी जायदाद को कब्ज़ा माफिया से छुड़वाने के लिए वो जतन कर रही है, कोशिश कर रही है। और इस केस में वो ख़ुद 8 दिन जेल रह चुकी है। तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना हुसैन है, तो लोग लुबना राशिद से नाम से मुझे यहाँ कलर में जानते हैं। कलर सईदा से ताल्लुक़ है, जसवाला से? जी, मैं बरतानिया की रहायशी हूँ, यूके की। तो यहाँ पे 3 साल से मैं ज़मीनों की वजह से आई हूँ। हमारे घर पे 150 कनाल मेरे 3 चचों की ज़मीन थी, उस पर कब्ज़ा हुआ। मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो काफ़ी परेशान थे, तो मैंने कहा कि मैं जाके लड़ूंगी। तो मैं 3 साल से लड़ रही हूँ। तो मुझे कोर्ट कचहरी तो चलो इंसाफ अभी नहीं मिला, जो कलर के थानों में से मुझे बेइंसाफ़ी मेरे साथ हो रही है। मेरे पे झूठे पर्चे कराए गए, मुझे 8 दिन जेल भेजा गया, वो भी मैंने सफ़र किया सिर्फ़ इसलिए कि मैं बताना चाहती थी कि हम लोग अगर यूके में रह रहे हैं तो हम लोग इतने वीक नहीं हैं कि हम किसी के अपने मुल्क में जो हमारे साथ ज़्यादती हो हम बर्दाश्त नहीं कर। मैं देखना चाह रही थी कि कितना एक जुल्म ये मेरे साथ कर सकते हैं। इन्होंने मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी। तब तक मैं सहती रही जब तक मेरे में बर्दाश्त थी। अभी इन्होंने मेरे घरों को गिरा दिया। तो पहले मुझे जेल में डाला, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। खुद साख्ता आया झूठी रिपोर्ट बना के, तो वो मैं बेगुनाह पाएगी। अब मैं 1 हफ़्ते के लिए यूके गई हूँ, तो मेरे पीछे से मेरे चचा का घर जिसमें मैं उनकी बॉडी, मेरे ससुराली घर है, उनकी बॉडी, मैं सास की बॉडी, अपने कज़न की बॉडी उसी घर में लाई हूँ। 11 में चचा की बॉडी लाई हूँ, 14 में चची की लाई हूँ और 16 में अपने कज़न की लाई हूँ बॉडी। उनकी डेथ हुई बरतानिया में, पर उन्होंने यहाँ पे जी सैदा जसवाला में उन्होंने नसीहत की थी कि हमारी जब भी डेथ हो, मेरे चचा ने हमें नसीहत की थी कि मैं फोत हूँ तो मुझे मेरे वालिद के पास दफन किया जाए, मुझे अपने वतन ज़मीन में दफन करना, मुझे यहाँ यूके में नहीं करना। तो मेरे ख़ुद के वालिद जो है ना यूके में दफन हुए हैं, पर उन्होंने ऐसी हमें कोई नसीहत नहीं की। पर चचा ने नसीहत की तो मैं ख़ुद लेकर आई, खुद मैं अपनी चची की भी लेकर आई, अपने जेठ की भी लेकर आई। मैंने कहा नहीं, मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाए कि अगर उन्होंने हमें ये नसीहत की है तो हमें पाकिस्तान लेके जाना चाहिए। मैं लेकर आई, उसी घर में मैंने 3 दिन कुल रखा सारा कुछ। फिर हम हफ्ते के लिए रहे, चले गए। ये ज़मीनें हम लोगों ने गरीबों को दी थी। घर भी जो गरीब बंदा रह रहा था, पठान था, 16 साल से फ्री, हम सब कुछ पैसा वगैरह वहाँ से भेज रहे थे। उससे मास्टर ज़हीर ने 50,000 लालच दे के कि तुम्हें मैं 50,000 महीने का दूंगा, तुम मुझे कब्ज़ा दे दो। उस पठान ने 50,000 की लालच में हमारा घर उसके कब्ज़े में कर दिया। जो ज़मीनें कर रहा था उसका नाम रियाज था। उसका फादर इन लॉ 60 साल से हमारी ज़मीनों पर वो लोग खा रहे थे। हम लोग उनसे 1 रुपया नहीं ले रहे थे, उल्टा हम दे ही रहे थे। तो वो मेरे डैड के मामू का बेटा था जो बग्गा था। फिर बग्गे की डेथ हो गई तो उसके बाद रियाज को दी गई। तो मेरे फैमिली ने कहा कि यही खाएगा। उनको फैमिली को हमारे वालिद साहब दे के गए हैं। तो मेरे चचा हमेशा मेरे वालिद को अपने बाप की नज़र से देखते थे और उनका हुक्म सर आंखों पे मानते थे। उन्होंने कहा कि बड़े पापा ये कह के गए हैं तो हम नहीं इनसे ज़मीनें लेते। वही खा रहे थे। जब मेरे चचा की डेथ हुई तो मैंने भी यही कहा कि उन्हीं को खाने दे। वही खा रहे थे। तो उसको 75,000 रुपीज़ महीने का झूठा वादा करके मास्टर ज़हीर ने पोजीशन ले ली। जब मुझे मालूम हुआ कि पोजीशन हमारी इस तरह चली गई है, मैं यूके से आई तो पुलिस वालों ने, जो बलगार हुसैन है उसने कब्ज़ा दिलाया। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, मैं उनके आगे रो पिट रही हूँ। मैंने बताया मैं बरतानिया से आई हूँ, उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की, 3 साल में बहुत स्ट्रगल की। तो अभी मैं सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए गई हूँ। मैंने अपने वालिद का घर बनाया, वहाँ पे मैंने किसी और का नाम नहीं लिखा। मेरे दादा का घर था, उस पर मैंने अपने अब्बू का नाम लिखा राजा अब्दुर्रहमान। उस पर मेरे भाई को मास्टर ज़हीर ने यूज़ करके मेरे घर को डिमॉलिश करवा दिया। अगर मेरे भाई कहता है कि वो मेरा घर था, कोई खुद का घर नहीं जलाता, कोई खुद के घर को तोड़ता नहीं है, तो अब उसने अपने बाप के नाम की प्लेटें भी तोड़ दी। वो मास्टर ज़हीर है, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। अच्छा, ये कौन है मास्टर ज़हीर? कौन है मास्टर ज़हीर? जो है कलर का कब्ज़ा माफिया है, जो यहाँ पे लोगों के 1 कनाल की ज़मीन लेता है और 7 सिफर लगा लेता है तो 100 कनाल कब्ज़े पे बैठ जाता है। फिर कहता है जी ये मैंने 100 कनाल ली है। ये एक मास्टरमाइंड है। इसकी एक छोटी सी दुकान थी किसी ज़माने में, 2011 से पहले की बात मैंने सुनी है। इसकी एक सीमेंट की दुकान थी छोटी सी, जिसमें वो काम करता था। अब पूछें किसी से, कलर का ये माफिया, इसकी इतनी जायदाद है कुछ हिसाब ही नहीं। मैंने हर जगह दरख्वास्त दी, एवरीथिंग। तो इसकी इतनी अप्रोच है, मेरी किसी दरख्वास्त पे अमल दरअमल नहीं होता। वो इसलिए कि इसके पीछे
CPO में जो बैठा है सिहाब ज़हूर, वो जब भी एप्लीकेशन जाती है तो वहाँ जाके 50,000 की या लाख की गड्डी फेंक देता है कि इस दरख्वास्त को इधर उधर कर दो, तो वो मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। 3 साल से मैं लड़ रही हूँ। अभी जो घर मेरा टूटा है, पुलिस को मैंने 1 पे UK से आके भी कंप्लेन की, दरख्वास्तें दी, कॉलें की, तो भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। हाँ, कोर्ट से मुझे इंसाफ मिला। कोर्ट वालों ने कहा कि इसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, तो भी कलर थाने वालों पर्चा देने पे रिफ्यूज़ कर रहे थे। उन्हें 2 दिन मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बैठी रही कोर्ट के ऑर्डर को लेके, तब भी इन्होंने मुझे पर्चा बहुत मुश्किल से दिया। जब दिया और मुझे थ्रेट करके दिया कि ये पर्चा खारिज हो जाएगा, इस पर्चे को हम खारिज कर लेंगे मैडम, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब आप मुझे बताएं, मेरे घर को आपने देखा डिमॉलिश हो गया, मेरे घर में जो सामान था, मेरे घर का फर्नीचर को गोली मारे, मेरे घर में जो इलेक्ट्रिक की वायरें थी वहाँ तक बल्ब तक उतार के ले गए। ये चोरी नहीं तो क्या है? मुझे ये बताएं, मेरे छत जो रेडीमेड मैंने किराए पे घर बनाया था बंदों को देने के लिए, वो रेडीमेड छत उतार के ले गए, तो ये चोरी नहीं तो क्या है? मुझे ये बताएं कि मेरे साथ इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है। मेरा तो कई दफ़ा दिल करता है कि मैं कलर थाने के सामने जाके अपने आप पे पेट्रोल लगाऊं और आग लगा दूं, तो फिर ये एम्बेसी को जवाब दें कि मैडम ने क्यों खुदकुशी की, कि मेरे मुल्क में मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। UK में तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई बेईमानी कर रहा है उसको फटाफट पकड़ते हैं। यहाँ पे पुलिस ही बेईमानों का साथ दे रही है। कब्ज़ा माफिया जो है वो कलर थाना उनका घर बना हुआ है, वो जो भी कहें दिन है दिन है, वो रात है रात है, उनकी हर सुनाई होती है। जो मेरे जैसे इनोसेंट बंदे लड़ रहे हैं, मैं बरतानिया की एक जन्नत को छोड़ के, तो मैं कह रही हूँ मैं दोज़ख में बैठी हुई हूँ, फिर भी मैं उस रब पे यकीन है कि मुझे इंसाफ कोई ना कोई फरिश्ता देगा। मैं अपनी होप में खड़ी हूँ, मैं हार नहीं मान रही। जब तक इस सांस में सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। अच्छा, उस दिन क्या वाक़या हुआ था? उस दिन वाक़या है कि असां मैं कलर सां बाजी ने मी कॉल की थी कि ग्रां से मसला चलना पे मकाना बने ना, तो उत्थे तक बंदे कुने कोई मकान पटने पे ठीक हो गया। मैं जिस टाइम इत्थे पहुँचे हैं मौजूद, तो असां इस दरवाजे ने बाहर खलते हैं, इत्थे पुलिस आई, उन्होंने मैं आख्या कि अंदर बंदे छत पटने पे, तुसा अंदर जाओ। ठीक है, वो अंदर नहीं आए, उन्हें आया अस अंदर ना जाई सकने। मैं क्यों नहीं जाई सकने? तुम पुलिस वाले हो, तुम अंदर जाओ, छत पटने पे बंदे अनजान बंदे इत्थे ने आनी नहीं हो। ठीक है, मैं फिर वो नहीं अंदर आए, अस इस दरवाज़ा दारू अंदर आए हैं। अंदर आए छत पटने से बंदे, मैं उन्होंने पूछा, उन्हें आया मिकी अब क्या नाम अस इन्होंने पाई ना उस पे जा मिकी, ठीक है, अल्ताफ़, और सारा रोल जितना हो जाना इन्हें मकान पटने विच, इन्होंने दूसरी बिल्डिंग जी पटनी उसने विच मास्टर ज़हीर ना बैग सारी वही काम करना पाया टोटल। ठीक है, मैं उन्हें जिस टाइम इतों लाई बंदियां की बुन समान लाया, असा मकान ताला लाई वादी होटल पर गए। वादी होटल पर गए, भाई की मैं छोड़िया होता है ना कोल बंदे ने, तो असा बाजी ने इंतजार करने से क्योंकि पुलिस वाले खड़े नहीं हो, असा उन्हें पालिया असा बने। फिर उन्हें असा रोटी शोटी खिलाई, पूछा पालिया सारी गल उन्होंने कोलों। ठीक है, असा आया तुसा कोई मसला नहीं, तुसा दिहाड़ीदार बंदे हो, तुसा कोई इशू नहीं। ठीक है, असा तुसा इतनी फेवर करी सकने कि तुसा असा की सारी गल दसो कि तुसा की बंदे कुछ थां दा और कियां आए हो, मकान तुसा नवा पटने पे हो। उन्हें आया जी असा बिल्डिंग च जड़ा ना पिलर वगैरह लासा गल करी। थोड़ी देर तो बाद 15 नी गड्डी आई, उन्हें जनाब बड़े भाई की और उन्हें बंदे थाने गिन गए। थाने गिन गए जिसने विच आतफ वकील सा, इन्हें आतफ वारसी उन्हें आख्या कि तुसा आखो कि मिकी असा 2 बंदियां की इन्होंने बंदियां अगवा किया। ठीक है, जबकि उन्हें बयान दिता कि असें अगवा नहीं किया ने, बंदे ठीक से कराए ने, इन्हें साढ़े नाल तावन किया। ठीक है, आपका? जी मोहम्मद सईद नाम है। अच्छा, क्या वाक़या पेश आया था? वो इनकी ज़मीनें थी, मैं ट्रैक्टर चलाता था इनकी ज़मीनों में। तकरीबन 12-13 साल मैंने इनकी ज़मीनों में ट्रैक्टर चलाया। फिर मास्टर ज़हीर ने दूसरा ट्रैक्टर लगाया तो हमको निकाल दिया है। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है? जी जी बिल्कुल जी। और करने वाला जो है वो मास्टर ज़हीर है? जी 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 हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपने जायदाद की बात की, यहाँ पे 150 कनाल जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की, वो आप लोगों ने ख़रीदी थी या जदीद जायदाद? जी, ये हम लोगों ने ख़रीदी थी 1965 से, और पोजीशन हमारी 1965 से लेके 2022 तक हमारी है। उसमें हमारा एक घर तामीर था, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ससुर की, मेरे चचा की, मेरी सास की बॉडी उसी घर में लाई गई। मीटर तक मेरा चोरी हुआ, पर्चा हुआ, उसके बावजूद पर्चे को खारिज किया गया, और इस बंदे ने मुझे उस घर में मीटर नहीं लगाने दिया वापस। ये मुझे बताया, मेरा ही घर और मैं ही बेघर, अब मेरे ही घर को तबाह हो रहे हैं।
तो मुझे बताएं मैं किधर जाऊं। मेरी हुकाम से यही अपील है, बिलावर से, मेरी क्या नाम है, नवाज शरीफ से, उनकी बेटी से, हर किसी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सीपीओ से, आरपीओ से, एसपी सदर नबील साहब से, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दें। मेरे घर को आके देखें कि अगर मेरा घर, किसी का मोबाइल टूट जाता है तो उनको कितना दुख लगता है। मेरा घर जो मैंने यूके से पैसे कमाए हुए, मेरी फैमिली के घरों में लगे हुए, वो घर तबाह हो गए। हम लोग अगर यूके में पैसे कमा के यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमारे घरों को आग लगाई जा रही है, तबाह किए जा रहे हैं, बमों से उड़ा रहे हैं, बम लगा के अंदर। ये पुलिस वालों का काम है कि ये बम आए कहाँ से, जो मेरे घर में लगा के उन्होंने अंदर से दीवारें बुलडोज की। मुझे ये पुलिस वाले उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, मुझे पर्चा नहीं दे रहे। तो मुझे ये बताएं, ये इंसाफ कहाँ से मैं लाऊं, किससे मैं अपील करूं? मुझे तो सबसे अपील है, जो भी है, जो भी इंसानियत के नाते, नहीं तो खुदारा के नाते मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। मास्टर ज़हीर जो है, जो कब्ज़ा माफिया है, कलर का जो डॉन बना हुआ है, लोग उससे डरते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, माफिया के साथ मिले हुए हैं, उनको भी ये देखें कि कब्र में एक दिन सब ने जाना है। ये कोई भी नहीं कब्र में लेके जाएगा, ये सब कुछ यही रह जाएगा। जवाब आपने अपनी कब्र में जाके देना है। तो खुदाया प्लीज़, एक औरत हूँ मैं, लड़ रही हूँ, मेरे लिए सच का साथ दें प्लीज़। फॉर गॉड सेड मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे घर टूट गए हैं, मेरे पे झूठे पर्चे हुए हैं, जिन्होंने चोरी की है, घर मेरा को बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया, जिन्होंने बारूद लगा के तोड़ दिए, उनको कुछ भी नहीं हुआ और मैं बेगुनाह 8 जेल रह आई हूँ। तो ये थी लुबना, जो कि बरतानिया से आई हुई हैं। वहाँ की लग्जरियस लाइफ को छोड़ के यहाँ पे थाना कचहरी में ख्वार हो रही हैं गुज़श्ता 3 सालों से अपनी जदी जायदाद को बचाने के लिए लैंड माफिया के हाथों से। और ये ख़ुद भी 8 दिन ये जेल काट चुकी हैं। तो इनका वज़ीर आला पंजाब से, आरपीओ से, सीपीओ से मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। जी।